ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गुलाबी भवन के कम्युनिटी भवन में। ये कम्युनिटी सेंटर है, सामुदायिक भवन जिसे कहते हैं। यहाँ पे भगवान प्रजापति जयंती समारोह है, जो इसे आज हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ ढेर सारे प्रजापति समाज के लोग मिलकर प्रजापति जयंती मना रहे हैं। भगवान दक्ष प्रजापति जयंती समारोह आयोजित कर रहे हैं। प्रोग्राम की सफलता के लिए किन किन लोगों को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? आज की सफलता सबसे पहले हमारे दक्ष महाराज की है, बहुत अच्छा। और उसके बाद जो हमारा समाज इकट्ठा हुआ है वो लोग जो आए नंबर 2 पर वो हैं, और उसके बाद में नंबर 3 पे जो सफलता करवाने वाले हैं हमारे श्री नंदलाल जी, श्री हरि सिंह जी, श्री सरवारा जी, श्री राकेश कुमार जी और श्री डॉक्टर बलबीर सिंह जी। इनके संपर्क में जो भी काम हुआ है उसकी सफलता के श्रेय ये सभी है। कार्यक्रम को देख के बहुत लोग बड़े खुश हुए। बड़े समय के बाद लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिला। अगला कार्यक्रम कहाँ पर किस तरीके से करने का आपके मन में प्रोजेक्ट है? अब अगला कार्यक्रम जो भी होगा हमारी 5 दिन के बाद में जी एक समीक्षा मीटिंग बैठेगी। जी जी। उसके अंदर जो हमारी कमियां रही है वो हमारे को मालूम है, उस पर भी चर्चा होगी, और अगला प्रोग्राम जो होगा बनाने के लिए उस पर भी चर्चा होगी। लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे वाकई प्रजापति लोग इकट्ठा हुए। प्रजापति समाज आज भी दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों के अंदर में मिडिल क्लास वर्ग में गिना जाता है, या कहीं कहीं तो मिडिल से भी थोड़ा सा नीचे है। क्या बर्तनों का दौर अभी भी है, या आपको लगता है कि अब बर्तनों के दौर से खत्म होकर लोगों को सरकारी नौकरी, लेक्चररशिप टाइप की नौकरी, बिजनेस, कारोबार, गुप्ताओं बनियों की तरह करना चाहिए? क्या आपके मन में क्या विचार है? हमारा व्यापार, हमारा जो काम है, जो मिट्टी के बर्तन अब बड़ लेवल पर बनते हैं। अच्छा। हाँ, अब हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा। हमारी बड़ी बड़ी हाथ वाला जमाना नहीं रहा, अब तो उस पर बनते हैं हमारे इलेक्ट्रिक मशीनों पर। अच्छा। हाँ, वो बनते हैं, और हर ब्याह शादी में आप जो हमारा कुल्हड़ ही मिलेगा। कुल्हड़ और वो जो चाट खाते हैं लोग उसमें, वो मिट्टी का ही है। वहाँ पे ढेर सारे वो लस्सी वाली, वो सब कुल्हड़ अच्छा, वाली पे बात ये करते हैं। नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा मिट्टी के बर्तन देश विदेशों में जाते हैं। अच्छा। हाँ, हम एक्सपोर्ट करते हैं खुद इनको। अब तो प्रजापति समाज के लोग ना, बच्चे जो हैं इस काम को करके बहुत खुश हैं, क्योंकि नौकरियां तो मिलने से। और उत्तम नगर में जो हाँ है, प्रजापति बस्तियां हैं, वहाँ पे कितना राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त और अवार्ड मिले हुए हैं। अवार्ड प्राप्त वगैरह है ना, कितने अवार्ड मिले हुए हैं। ऐसे ही लोग कर रहे हैं। अब नौकरियां तो रही नहीं सरकारी की, जी जी। ना कोई हमें लेता, लेकिन हम अपने दम पर बहुत आगे पहुंच गए हैं, और इसीलिए हम संगठन इकट्ठा हुआ है कि हम इसको प्रजापति समाज को सब मिलके, ये देशराज जी हैं, सरवारा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे हमारे सरदार जी, उनके साथ मिलके हम इसको समाज को और आगे ले आने की कोशिश कर रहे हैं। हम तन मन धन से इसके नंदलाल प्रजापति जी, नंदलाल तंदूर वाला के नाम से बहुत मशहूर है, और ये तंदूर का व्यवसाय करते हैं। इनके तंदूर के व्यवसाय पे हम बाद में कभी एक खास इंटरव्यू लेंगे, लेकिन मैं अभी बता दूं कि इनका तंदूर दिल्ली और अन्य राज्यों, देश भर में इंटरनेशनल तौर पे इनका मशहूर है। थोड़ा सा हल्का सा 2-3 शब्दों में अपने तंदूर व्यवसाय के विषय में प्रजापति बंधुओं को बताएं। थोड़ा तंदूर का तो बहुत पहले मैं करता था, 25 साल पहले मेरे सांडू भाई करते थे, वो बाहर भी जाते थे तंदूर बहुत। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है, कम से कम 200 परिवार दिल्ली में तंदूर का धंधा करके अपनी जीविका चला रहे हैं। भलसुआ के अंदर, स्वरूप नगर के अंदर आप जाके देखो, इतनी ऐसे लगा हुआ जैसे लाल किला लगा हुआ, इतना बड़े बड़े तंदूर बना के रखे हुए ढेर। भलसुआ में, स्वरूप नगर, ये फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर। अच्छा। हाँ, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं तंदूर तो। जिस होटल में तंदूर लगेगा वो दिल्ली का लगेगा, दिल्ली से बाहर का। ये हमारे राकेश प्रजापति हैं, ये वहाँ ले आते हैं तंदूर। इधर बहुत चल रहे हैं इनके तंदूर। ये राकेश प्रजापति हैं दर्शकों, और भारत सरकार की उज्ज्वला योजना के प्रधान है। और पहले अपना परिचय दीजिए राकेश जी। मेरा नाम राकेश कुमार प्रजापति है। मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला चेयरमैन के नाते काम देख रहा हूं, और लगातार दिल्ली के अंदर 1,47,000 से ज़्यादा कनेक्शन हमने देने का काम किया है। आज यहाँ पर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती के उपलक्ष्य के अंदर मैं यही कहूँगा, आज यहाँ पर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती पर जिस प्रकार से पूरा हमारा समाज एकत्रित हुआ, हमारे समाज के प्रबुद्ध IAS, IPS और अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति
यहाँ पर सब एकत्रित होकर महाराजा दक्ष प्रजापति जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये जयंती हम लगातार कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। ये जयंती हमने यहाँ पर हर्ष और उल्लास से मनाई। मैं इस उपलक्ष्य के अंदर आप सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय दक्ष प्रजापति महाराज। तो इस समय हम मौजूद है गुलाबी भवन के न्यू कम्युनिटी सेंटर के अंदर में, जहाँ पे अखिल भारतीय कुंभकार संघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शिवलाल जी मौजूद है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं प्रधान जी। ऐसा जी, आज का कार्यक्रम हमने राजा दक्ष जयंती उपलक्ष्य में यहाँ पे सभी भाई इकट्ठे हुए और बड़ा धूमधाम से हमने प्रोग्राम किया। पूरा भंडारे का प्रोग्राम है। अच्छा। और हमारा लक्ष्य है हर घर पे राजा दक्ष की मूर्ति हो। और इसके बाद हमारी जो मेन जयंती है ये कुरुक्षेत्र से स्टार्ट हुई थी और कल की मेन जो जयंती हमारी कुरुक्षेत्र हम वहाँ पे जाएंगे और पूरा जोर शोर से वहाँ पे कम से कम भी 10,000 आदमी की तादाद होती है और हम इसको अच्छे लेवल पे मनाते हैं। हमें इस बात की खुशी है। सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम चालू है, मैं देख रहा हूँ, और अब लगभग 4 बजने को है। कितनी जनसंख्या यहाँ पे उमड़ी सुबह से लेके अब तक में? जनसंख्या तो जितनी हमारे पास जगह है ना, इतनी जगह इतनी पब्लिक बाहर थी और ये हम अंदर बैठे थे कि ये समझो कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 200 कुर्सियाँ 250 कुर्सियाँ लगी हुई थी और बाहर तक इतनी बाहर थे करीब करीब लगभग 500-700 लोग ये आज के कार्यक्रम में करीब 500 550 आदमी आज की तादाद में थे। जी जी जी। अच्छा, किन किन लोगों ने सहयोग दिया आज के कार्यक्रम को अनुशासित बनाए रखने में और सफल बनाए रखने में? सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। जी। सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। जिसने भी जो भी दिया बहुत बढ़िया सहयोग दिया है। बैठने का भी, दान का भी, शांति का भी, सभी दान दिए, सभी योगदान दिए। प्रधान जी, लोगों को, अपने समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग जो नहीं आ पाए, कुछ लोग जो देख रहे हैं ये कार्यक्रम यहाँ पे आ गए, क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को खासकर? हम उसको ये कहना चाहेंगे, एक तो शिक्षा पर पूरा ध्यान दें। जो हमें हमने कुरुक्षेत्र 3.5 एकड़ जमीन ली है वो शिक्षा समिति के लिए ली है और यहाँ भी हमने IAS के कोचिंग फ्री देते हैं। उसका बारे हमारा पूरा दिल्ली के अंदर। अच्छा। वो भी हमारा पूरा इसके अंदर समर्थन करते हैं। जो पढ़ाई में घर की स्थिति कमजोर है, पढ़ाई में बच्चा तेज है, घर की स्थिति कमजोर है, हम उसका पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा, प्रतिभाशाली बच्चों को बढ़ावा देते हैं और आगे भी हमारी यही रहेगी कि जो भी बच्चे स्थिति के अंदर कमजोर हैं वो उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनको अच्छी अच्छी पढ़ाई दिलवाने की कोशिश करते हैं। क्या संस्था का आगे भविष्य में कोई निर्धन कन्याओं को विवाह वगैरह को लेकर कोई ऐसा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। हम सिर्फ शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बाकी अन्य लोग लेकिन इस विषय में कार्य करते हैं, हम उनका साथ देते हैं। कोई हमने सुना है कि 2 जुलाई के सफल कार्यक्रम के बाद 3 जुलाई को भी आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष साहब उसके बारे में बताएं। 3 तारीख को हमारा कुरुक्षेत्र प्रोग्राम है राजा दक्ष जयंती। हमारा बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। कुरुक्षेत्र हरियाणा, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम है कल का और मैं अब यहाँ से फ्री होके वहीं पे जा रहा हूँ। वहाँ का मैं मेंबर हूँ और मैं सभी को यहाँ पे निमंत्रण देता हूँ। आपका चैनल के माध्यम से मेरी सभी बरादरियों को निमंत्रण देता हूँ। सभी भाई वहाँ पे पहुँचे और राजा दक्ष की जयंती मनाएं। सिर्फ प्रजापतियों के लिए वो कार्यक्रम है या सभी समाज के लिए? ऐसा जी, इसके अंदर हमारे 90% प्रजापति होते हैं, बाकी 10% कोई भी सीटों पे कुर्सी पे आके कोई भी बैठ सकता है। बिल्कुल कोई भी। वो तो जी ऐसा 2 दिन के लिए किसी कास्ट का भी हमारे धर्म अंदर जाएगा उसको खाना फ्री मिलेगा, रहना फ्री मिलेगा। आप इसकी तो बात छोड़ो, धर्मशाला के अंदर कोई भी कास्ट का आदमी जाए 2 दिन उसको कोई उसकी एंट्री करेंगे, आप कहाँ से आए, क्या नाम है, उसके बाद 2 दिन रहे, खाना खाए, कोई कमरा किराया नहीं, कोई खाने के पैसे नहीं। सबसे पहले मैं महाराज दक्ष प्रजापति के जन्म महोत्सव की सभी देशवासियों को
हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम प्रजापत समाज का कोई समारोह होता है तो उसमें हम सिर्फ यही लिखते हैं कि जय श्री यादव। आजकल के नए बच्चे या जनरेशन ये कोई नहीं जानती कि माता श्री यादव कौन थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका थोड़ा विस्तार से समाज के लोग और ये महोत्सव के अंदर जो ये आइटम वगैरह रखी जा रही हैं, ये प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, कल्चर प्रोग्राम, इनके साथ साथ माता श्री यादव के विषय में बताकर इस विषय पे भी प्रकाश डालें जो कि महिमा सतयुग से जिनके नाम की चलती आ रही है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। महिलाओं के विषय में बताइए। हमने काफी बातें कर ली प्रजापति समाज की, विकास, तरक्की, शिक्षा पे, लेकिन ये जब तक किसी समाज की महिलाएं आगे ना बढ़े तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक भी है। आज की जनरेशन जो हमारी लड़कियां हैं वो तो पढ़ाई कर रही हैं, आगे समाज में आगे आ रही हैं, लेकिन अभी हमारी पुरानी औरतें जो है ना वो अभी संकोच करती हैं कार्यक्रमों में आने जाने का। यही वजह है, लेकिन वो अपने बच्चियों को नहीं रोकती। ये भी अच्छा है, कोई बात क्योंकि वो ये समझती हैं कि अगर हम समाज में उठ बैठ नहीं सकते हैं, ज़्यादा पर्दा था किसी वजह से या बड़े बूढ़ों के शर्म की वजह से नहीं जा पाई, इसलिए अब वो अपनी बच्चियों को प्रोत्साहित करती हैं कि आगे जाइए और अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाने की पूरी कोशिश करती हैं। बहुत सारे लोग जो अभी भी अपने अधिकारों और हकों को नहीं जानते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए अधिकार, रहने से जुड़े हुए अधिकार, कानून से जुड़े हुए अधिकार, जिनका काम है, एनजीओ का काम होता है इस विषय में जागरूक करना। इस विषयों पे जागरूक करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं समाज को? तो मैं रोहिला जी, पिछले इंटरव्यू में मैंने जैसे आपको बताया था कि समाज को जागरूक होना आवश्यक है और जागरूकता के लिए हमें परिवारों को प्रेरणा देनी होगी। परिवार में से जब तक बच्चे बाहर नहीं आएंगे, जब तक बच्चे समाज के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक समाज के संगठन नहीं बनेंगे और समाज के संगठन जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक हम समाज को या लोगों को क्या प्रेरणा दे पाएंगे। हम प्रेरणा तभी दे सकते हैं कि हमारे नवयुवक जो आज हमसे वंचित हैं या हमसे पीछे छूटे हुए हैं, जो आगे आना नहीं चाहते हैं, हम उनको लेकर के आगे आएँ। और ये संगठनों की जिम्मेदारी बनती है, उनमें कैसे प्रेरणा देनी है, कैसे प्रेरित करना है, ये हमारी जो है उनकी जिम्मेदारी है। और संगठन का काम है वो लोगों के बीच में जाए और लोगों से मंच पर ऐसे लोगों से मतलब जो है विषय रखे जो कि लोगों के अंदर जा कर के वो प्रेरणा दें, उनकी बात लोगों के मन के अंदर बैठे। तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से एनजीओ की आवश्यकता है नहीं, एनजीओ तो सरकार ने वैसे ही ख़त्म कर दिया है। एनजीओ पहले बहुत जागरूक था, आज में एनजीओ जागरूक नहीं है। उसका अब तो केवल मात्र सामाजिक संगठन ही समाज को जगा सकते हैं, समाज को आगे ला सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्रों में समाज के संगठन जगह जगह आयोजन करें, शिविर लगाएं और सेमिनार करें। सेमिनार में जैसे हम सामाजिक क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो सामाजिकता को लेकर के सेमिनार करें, राजनीति में लाना चाहते हैं तो राजनीति में का सेमिनार लगा करके जो राजनीति के धुरंधर हैं उनसे हम उनको प्रेरणा दिलवाएं। और धार्मिक क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो धर्म की तो अस्थायी अलग है, वो परिवार से जगती है। परिवार में जब परंपरा चली जाती है, उस परंपरा के आधार पर लोग जो है धर्म को ग्रहण करते हैं और उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि धर्म की वास्तविक स्थिति क्या है। तो मैं यही मानता हूँ कि मेरे समाज के जितने भी नवयुवक हैं, जितने भी समाज के जो जागरूक युवा हैं, वे अपने को जगाएं और संगठनों के साथ जुड़ें, समाज के साथ जुड़ें, लोगों से विभिन्न तरीके से मिलें और शिक्षा का प्रचार और प्रसार वे अपने माध्यम से करें। शिक्षा लेते हुए भी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, इसमें कोई हो रहा नहीं। जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो 10 बच्चों को बिठा करके उसको जागरूक कर सकता है, शिक्षा दे सकता है। बहुत अच्छा। मैं चंद्र प्रकाश प्रजापति, प्रजापति संगठन दिल्ली प्रदेश बुद्ध विहार अध्यक्ष हूँ और आप सभी के सहयोग से समाज की सेवा में जुटे रहने का
संकल्प लिया गया है और समाज की सेवा में जागरूक। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए कि अभी तक मैंने खुद देखा कि इतना विशालकाय और विराट और वैभवशाली प्रोग्राम कम हो पाए प्रजापतियों के। कैसा रहा आज के प्रोग्राम में आपका अनुभव? आज का अनुभव प्रजापति समाज का अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार सभा संघ, इस संघ ने सदैव लोगों को जोड़ने का काम किया है और लोगों में शिक्षा की जागरूकता इस कदर फैलाई है, जो कि अशिक्षित थे। शिक्षा की जागरूकता इस कदर फैलाई है कि लोग आज शिक्षित होके और राजनीति में भी, बिजनेस में भी आगे चल रहे हैं और काफ़ी प्रेरणा मिल रही है। सरकारी नौकरियों में आगे चल रहे हैं और इस संस्था के माध्यम से यंग बच्चों को काफ़ी प्रेरणा मिल रही है। जी, ये हमारी प्रोसेस शुरुआत हुई है और मैं सूचना देना चाहता हूँ, कल की जगदीपुर क्षेत्र के अंदर है जहाँ से सबसे पहले शुरुआत हुई थी। दूसरा नंबर वहाँ पे हमारे 154 कमरे धर्मशाला के अंदर है और वहाँ पे यूनिवर्सिटी है। अगर वहाँ किसी का बच्चा पढ़ता है तो 1000 रुपये खाने के और 600 रुपये कमरा किराया, जिसमें बिजली का बिल वगैरह सभी आ जाए। 3 बच्चे रखते हैं, 1600 रुपये में पूरा बच्चे का महीने का खर्च पढ़ाई के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। और कोई भी आदमी 2 दिन जाए खाने पीने के लिए फ्री है, कोई कमरा किराया, कोई खाने का पैसा नहीं है। और कल को वहाँ पे जगदीपुर क्षेत्र बनेगी जहाँ से शुरुआत हुई थी, वहाँ पर सभी भाइयों को निमंत्रण है और हमने तो राजा दृष्टि मूर्तियाँ बनाई है। हम 2 दिन की पहले बना सकते ये बनाई है, उसके अंदर कोई भी भाई, कोई भी ऐसा घर जो यहाँ पे आ रहा है वो राजा दृष्टि मूर्ति लेके जाए, क्या उसका स्टेज पे नाम आया या नहीं आया, वो बोल के लेके जाए। ये हमारे आपसे प्रार्थना है। जय हिंद। और इससे पहले इस समारोह में 2 शब्द बोलेंगे। इससे पहले हमारी पूर्व निगम पार्षद श्रीमती कुटी देवी आपके बीच में 2 शब्द बोलेंगे। आप सबका बहुत आभार। बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। आप देखो, स्वागत देखो, हम उसका वहाँ मेरे कुर्सी लगाकर उनका कार्य करेंगे। हमारे पूर्व पार्षद दूसरी देवी की आई है। मैं शिवलाल जी कहूँगा कि वो उनको हमारे को साल पहनाकर उनका अभिनंदन। नंदलाल जी ऊपर आ जाइए। इसके साथ ही हमारे मसले उपस्थित हुए हैं। उनका बहुत पार्षद है, समाज के लोकप्रिय नेता है। आपका आना हमारे लिए बहुत सम्मान का विषय है। आपका उनको सम्मान हमारे
हमारी जिंदगी के सहयोगी श्रीमान जुबेर जी के नाम और हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।